नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BTC फर्स्ट सेमेस्टर के रिवीजन क्लास में बाल विकास का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। देखिए, इसमें ज़्यादातर वही प्रश्न रखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 45 है। तो देखिए, इसके पहले के क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो जो लोग अभी तक मेरा वो वीडियो ना देखे हों तो BTC फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 5। तो देखिए, आप लोगों का 3 से 4 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप लोग फटाफट आंसर बताइए। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी देख लीजिए। किसी न किसी सत्र में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। तो आप लोग अब उत्तर बताना शुरू करिए। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 4, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो वो हो जाएगा 4। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है गटमैन और दूसरा ऑप्शन है बैकमैन और तीसरा ऑप्शन है स्पेयरमैन और चौथा ऑप्शन है गिलफोर्ड। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा स्पेयरमैन। स्पेयरमैन। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरा अवस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? किशोरा अवस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है स्टैनलेहाल, दूसरा ऑप्शन है क्लार्क, तीसरा ऑप्शन है वेबर और फिर चौथा ऑप्शन है विलियम जेम्स। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा स्टैनलेहाल। तो जो स्टूडेंट आ ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का वाहक होता है। आनुवंशिकता का वाहक होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है RNA, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है जीन्स और फिर चौथा ऑप्शन है सिरा। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा जीन्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा भाटिया बैटरी परीक्षण, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा TAT और फिर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। फिर देखिए, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कूडर प्राथमिकता प्रपत्र। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा TAT परीक्षण से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है कहलाता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कल्पना, दूसरा ऑप्शन है आत्मसातन, तीसरा ऑप्शन है समंजन और फिर चौथा ऑप्शन है चिंतन। तो देखिए, इसका जो दा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा चिंतन। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है प्रक्षेपण और फिर चौथा ऑप्शन है उद्दत्तीकरण। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा
सृजनात्मकता। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था। तो देखिए पहला ऑप्शन है बिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कुत्ता, तीसरा ऑप्शन है वन मानुष और चौथा ऑप्शन है मनुष्य। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा वन मानुष। इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा वन मानुष। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अवधान, दूसरा ऑप्शन है अधिगम, तीसरा ऑप्शन है प्रतिकार और चौथा ऑप्शन है प्रेरणा। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा अधिगम। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विषय कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अल्पकालिक स्मृति, दूसरा ऑप्शन है दीर्घकालिक स्मृति, फिर तीसरा ऑप्शन है अनुसारण और फिर चौथा ऑप्शन है अधिगम अंतरण। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा अधिगम अंतरण। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है संवेदना, तीसरा ऑप्शन है अभिसरण और फिर चौथा ऑप्शन है प्रतिगमन। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा अभिप्रेरणा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है शमन, दूसरा ऑप्शन है दमन और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है विस्मरण और फिर चौथा ऑप्शन है समंजन। पहला ऑप्शन है शमन, दूसरा ऑप्शन है दमन और फिर तीसरा ऑप्शन है विस्मरण और फिर चौथा ऑप्शन है समंजन। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा विस्मरण। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अभ्यसन, दूसरा ऑप्शन है ध्यान लगाना और फिर तीसरा ऑप्शन है प्रतिभिज्ञा और फिर चौथा ऑप्शन है प्रस्मरण। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, देखिए ध्यान लगाना। तो जो स्टूडेंट बा ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। देखिए पहला ऑप्शन है प्रसरण, दूसरा ऑप्शन है माध्यिका, तीसरा ऑप्शन है बहुलक और चौथा ऑप्शन है माध्य। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा माध्य। तो जो स्टूडेंट द ऑप्शन इसका टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है। वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 3। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 3।
कितने संवेग विद्यमान होते हैं? 3, भय, क्रोध और स्नेह। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। देखिए पहला ऑप्शन है 1 से 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 3 से 4.5 वर्ष और फिर चौथा ऑप्शन है 2 से 3 वर्ष। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? अभी देखिए इससे पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है कि जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 6। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 3। और उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है स्पीयरमैन, तीसरा ऑप्शन है टर्मन और चौथा ऑप्शन है मैरिल। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक। तो जो स्टूडेंट आ ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 2। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 3। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब किसी ना किसी सत्र में पूछे गए हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सुनना और इसी टाइम आप लोग याद करते चलना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक का बुद्धि लब्धि होता है। सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक का बुद्धि लब्धि होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 80 से 85, दूसरा ऑप्शन है 70 से 80 और फिर तीसरा ऑप्शन है 90 से 109 और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है 100 से 115। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 90 से 109। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो देखिए पहला ऑप्शन है एडवर्ड्स, दूसरा ऑप्शन है मरे एवं मार्गन, तीसरा ऑप्शन है स्टेन लेहाल और चौथा ऑप्शन है सिकोड एवं बेकमैन। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा मरे एवं मार्गन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुण होते हैं? कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है 46, दूसरा ऑप्शन है 42 और फिर तीसरा ऑप्शन है 52 और फिर चौथा ऑप्शन है 50। देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 46। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाले सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाले सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन है पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन है प्रतिमा और चौथा ऑप्शन है संवेदना। तो देखिए जो स्टूडेंट इसका आ ऑप्शन टिक रहे कर रहे हैं बिल्कुल सही है, आ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, पदार्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के कोशों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है कहलाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा ऑप्शन है परिपक्वता, तीसरा ऑप्शन है समंजन और चौथा ऑप्शन है आत्मसातन। चौथा ऑप्शन है आत्मसातन।
तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है सही हो जाएगा परिपक्वता। बा ऑप्शन इसका जो स्टूडेंट टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है, परिपक्वता। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है, वह अधिगम कौन सी विधि होती है? वह अधिगम कौन सी विधि होती है? तो देखिए पहला ऑप्शन है स्वाधिगम, दूसरा ऑप्शन है सामग्री अधिगम, फिर तीसरा ऑप्शन है परीक्षण करके सीखना और चौथा ऑप्शन है तथ्यात्मक अधिगम। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, परीक्षण करके सीखना। तो जो स्टूडेंट सा ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? पहला ऑप्शन है कुत्ते, दूसरा ऑप्शन है बिल्ली, तीसरा ऑप्शन है तोता और चौथा ऑप्शन है वनमानुष। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन टेट, सुपर टेट और सी टेट इनमें भी पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा जो है इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को डीएलएड में भी काम देंगे ये क्वेश्चन, और आगे चल करके जब आप लोग टेट, सी टेट और सुपर टेट देंगे तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको जरूर तैयार कर लेना। तो देखिए पहला ऑप्शन है कुत्ते, दूसरा ऑप्शन है बिल्ली, तीसरा ऑप्शन तोता और चौथा ऑप्शन वनमानुष। तो तुरंत कमेंट करके बताइए आप लोग। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कुत्ते। तो जो स्टूडेंट आ ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 5। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 3। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है प्यास, दूसरा ऑप्शन है भूख, तीसरा ऑप्शन है निद्रा और चौथा ऑप्शन है प्रतिष्ठा। तो देखिए इसका जो दा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा प्रतिष्ठा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है विस्मरण, दूसरा ऑप्शन है प्रतिभिज्ञा और तीसरा ऑप्शन है प्रत्याहान और फिर चौथा ऑप्शन है आत्मसातन। तो देखिए आप लोग फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा विस्मरण। आ ऑप्शन है विस्मरण। तो जो स्टूडेंट आ ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है? किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है माध्य, दूसरा ऑप्शन है बहुलक और तीसरा ऑप्शन है माध्यिका और चौथा ऑप्शन है ओजास। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बहुलक। देखिए जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो शाब्दिक अर्थ से ही पता चलता है। बहु मीन्स होता है बहुत, बहु मीन्स बहुत, यानी कि जो सबसे अधिक बार आया हो या बहुत बार आया हो उसको क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, फिर तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 3। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है? बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है, यानी प्राप्त गुण को क्या कहा जाता है?
देखिए पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता, दूसरा ऑप्शन है परिपक्वता, फिर तीसरा ऑप्शन है वातावरण और फिर चौथा ऑप्शन है आत्मसातन। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आनुवंशिकता। तो ये सभी को पता होगा, बालकों को जो पूर्वजों से प्राप्त गुण होते हैं वो जो है आनुवंशिकता के कारण होते हैं। तो इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आनुवंशिकता। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए पहला ऑप्शन है हिलमार्क, दूसरा ऑप्शन है वेबर, तीसरा ऑप्शन है थर्स्टन और चौथा ऑप्शन है थॉम्पसन। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा थर्स्टन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्ध का मापन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्ध का मापन करता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है CAT, दूसरा ऑप्शन है TAT और फिर तीसरा ऑप्शन है MAT और फिर चौथा ऑप्शन है भाटिया बैटरी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा भाटिया बैटरी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 6। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 4। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मानवीय जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। वह मानवीय जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अभिसरण, दूसरा ऑप्शन है कल्पना, तीसरा ऑप्शन है सृजनात्मकता और चौथा ऑप्शन है तर्क। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सृजनात्मकता। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, दूसरा ऑप्शन है रुचि, तीसरा ऑप्शन है प्रेरणा और चौथा ऑप्शन है कल्पना। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा व्यक्तित्व। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? पहला ऑप्शन है सीकोड एवं बैकमैन, दूसरा ऑप्शन है थर्स्टन और फिर तीसरा ऑप्शन है हरमन रोरसाक, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है मरे एवं मॉर्गन। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा मरे एवं मॉर्गन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। देखिए पहला ऑप्शन है प्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, तीसरा ऑप्शन है अधिगम और चौथा ऑप्शन है संवेदना। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा अधिगम। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है परिपक्वता, दूसरा ऑप्शन है अभिसरण, तीसरा ऑप्शन है समंजन और चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्षण। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा परिपक्वता। तो जो स्टूडेंट आ ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है परिपक्वता। आ ऑप्शन सही हो जाएगा परिपक्वता। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 3 और फिर तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 6। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 3।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? तो देखिए पहला ऑप्शन है बिल्ली, दूसरा ऑप्शन है वन मानुष, तीसरा ऑप्शन है कुत्ता और चौथा ऑप्शन है मेढक। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कुत्ता। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? देखिए पहला ऑप्शन है कुत्ता, दूसरा ऑप्शन है तोता, तीसरा ऑप्शन है मनुष्य और चौथा ऑप्शन है बिल्ली। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बिल्ली। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है पूर्ण आकृत समग्र सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है पुनर्बलन सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है उद्दीपन सिद्धांत और फिर चौथा ऑप्शन है क्रियात्मक सिद्धांत। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। देखिए पहला ऑप्शन है समंजन, दूसरा ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा ऑप्शन है आत्मसातन और चौथा ऑप्शन है प्रकीर्णन। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट इसका बा ऑप्शन टिक करना बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए आज के वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।